Assalamu alaikum students, myself Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we'll start exercise 5.5 class 10th unit number 5 sets and functions. Here we have exercise 5.5. Question number 1. If L is equals to A, B, C, L एक सेट है हमारे पास A, B, C जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं और एक M सेट है हमारे पास जिसके अंदर 3 और 4 दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है. देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L. तो इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें L क्रॉस M के अंदर और M क्रॉस L के अंदर, ठीक है. आपने पहले L और M को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, क्रॉस करवाना है इनका. उसके बाद जो आपके पास L क्रॉस M का आंसर आएगा उस आंसर में से आपने दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, इसी तरह M क्रॉस L से. तो सबसे पहले हम करते हैं L क्रॉस M. L क्रॉस M में सबसे पहले लिखा जाएगा L क्रॉस M. उसके बाद हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे, A को पहले 3 के साथ, फिर A को 4 के साथ. इसी तरह सिमिलरली B को 3 के साथ और B को 4 के साथ. नेक्स्ट C की बारी आएगी, C को 3 के साथ और C को 4 के साथ. इस तरह ये हमारा सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक बन जाएगा, ठीक है. अब इसमें से बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं. बाइनरी रिलेशंस असल में होता क्या है, जो L क्रॉस M का आंसर आता है उसी का सबसेट होता है बाइनरी रिलेशन. तो सबसेट तो आप जानते हैं क्या होता है कि एक सेट के अंदर से ही कुछ एलिमेंट्स ले लें तो वो सबसेट बन जाता है. इसी तरह हम बाइनरी रिलेशन इसके अंदर बनाने वाले हैं. तो उस रिलेशन में हम क्या करते हैं, पहले A3 B4 और साथ में C3, इन तीनों को मिला के एक रिलेशन बना लेते हैं. 1 2 3 कोई से कुछ भी तादाद एलिमेंट्स की आपने ऑर्डर्ड पेयर की लेकर एक रिलेशन बना देना, कोई से भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है. उसके बाद सेकंड रिलेशन बनाएंगे तो आप जो चूज़ कर लिए कोशिश करें कि वो ना चूज़ करें. अगर आप वो भी चूज़ कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है. बट रिलेशन में थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए एटलीस्ट एक ऑर्डर पेयर आपका R1 से डिफरेंट होना चाहिए. तो हमने क्या किया, यहाँ से A4 ले लिया, वो लिख लिया, साथ में B3 लिख लिया और लास्ट वन C4 था हमारे पास, हमने वो लिख लिया. इस तरह हमारे ये दो रिलेशन बन गए. इसी तरह आपने M क्रॉस L निकालना है उल्टा करके, मतलब पहले M लिखा जाएगा और बाद में L लिखा जाएगा. फिर इनका क्रॉस करके दो बाइनरी रिलेशंस आपने खुद फाइंड करने हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. इफ़ y इज इक्वल्स टू -2, 1, 2, ठीक है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y. तो दो बाइनरी रिलेशंस बनाए हैं y क्रॉस y के. सिमिलरली जैसे इसमें दो बाइनरी रिलेशन बनाए थे इसमें भी बनाने हैं. अब इसमें क्या है, y क्रॉस y, तो y को y से ही करना है, ठीक है. तो y के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले y का पहला एलिमेंट -2 इन तीनों के साथ आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 है, 1 इन तीनों के साथ आएगा. नेक्स्ट हमारे पास 2 है तो 2 इन तीनों के साथ आएगा. इस तरह हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे. अब इधर से हमने दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं. तो पहले रिलेशन के अंदर हमने कोई से 4 रख लिए और सेकंड के अंदर हमने कोई से 3 रख लिए, ठीक है. देखें फर्स्ट के अंदर हमने रखे हैं -2 ये वाला, फिर -2 और 1 ये वाला, नेक्स्ट 1 और 2 है वो ये है, और लास्ट वन है 2 2, तो ये हमने रख लिया. उसके बाद R2 जो बनाया उसके अंदर रखा ये सेकंड वाला -2 1 और 1 1 और -2 और 2 ये वाला, ठीक है, ये वाला -2 और 2. तो ये दो रिलेशन हमारे बन गए. इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने पूछी हुई है कि आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंजेस. जो बाइनरी रिलेशन आप बनाएंगे ना, रिलेशन जो बना लेंगे उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है. तो मैंने डोमेन और रेंज आपको बताई थी. तो डोमेन क्या होती है कि अगर R1 की हमने डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ R1, तो R1 के ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट -2, यहाँ पे -2 रिपीट हो रहा है, रिपीटेड को 2 बार आपने नहीं लिखना, -2 और 1 और 2, ठीक है. ये वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें -2 सेम है ना, तो -2 एक बार ही लिखेंगे, ठीक है. ये 3 हमारी डोमेन हो जाएगी. और सेकंड वाले को रेंज कहते हैं. तो रेंज ऑफ R1 -2 1 2, और ये भी 2 या तो ये 2 तक ही रहेगा. इसी तरह हम जब R2 पे आएंगे इसकी डोमेन देखें तो -2 1, फिर से -2 है तो -2 अब नहीं लिखेंगे, -2 और 1 इसकी
डोमेन हो गई। और रेंज इसका सेकंड एलिमेंट 1 1 और 2 यानी कि 1 2 1 और 2। ठीक है, इस तरह अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जस्ट क्या किया गया, सेट को बताने की का जो तरीकाकार था ना उनका, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। ये आपने पहले भी देखे थे कि L इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ n से पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स इस सेट के अंदर आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स कौन से? वो नेचुरल नंबर्स जो 5 के बराबर या 5 से छोटे हों। ठीक है, और इसी तरह m दिया है, m y सच दैट y बिलोंग्स टू p कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। एंड y लेस देन 10, इसका मतलब y जो है लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। उसके बाद ये 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, ये 4 पार्ट्स हमने सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल सेट को बना लेते हैं। एल सेट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एम सेट हमारा हो जाएगा 2 3 5 एंड लास्ट वन 7। तो इनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इनको यहाँ पर लिख लेंगे, एल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और उसके साथ हमारे पास जो m है वो है 2 3 5 7। तो l क्रॉस m निकालना है। अब ये l क्रॉस m ज़्यादा लेंथी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। 1 को लिखेंगे 2 के साथ, 1 को लिखेंगे 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, ये 4 आ जाएंगे। फिर 2 को लिखेंगे इन सब के साथ तो ये 4 आ जाएंगे। फिर 3 को लिखेंगे इन चारों के साथ, 3 को लिखेंगे तो ये आ जाएंगे। और फिर 4 को लिखेंगे इन चारों के साथ तो ये वाले 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम 5 के साथ 2 3 5 7 इन तीनों चारों को लिखेंगे तो ये वाले 4 आ जाएंगे। इस तरह ही हमारा ऑर्डर्ड पेयर, हमारा ये एल क्रॉस एम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकल आएगा। तो अब हमने क्या करना है, R1 फाइंड करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट में कहा गया है आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इकट्ठे करने हैं, x, y ऑर्डर्ड पेयर है एक, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर से इकट्ठे करने हैं ऐसे जिनमें y लेस देन x हो, मतलब दूसरे वाली छोटी हो पहले वाली से। जहाँ पे पहले वाला नंबर बड़ा हो और दूसरे वाला नंबर छोटा हो, तो यहाँ पर पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, ये नहीं आएगा। हमें पहला नंबर बड़ा और दूसरा छोटा चाहिए, तो यहाँ पर भी ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर 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 ये चीज़ सेटिस्फाई करती है क्योंकि पहले नंबर है 3 बड़ा है और 2 बाद में आ रहा है और 2 छोटा है। तो ये हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी बराबर है, यहाँ सेकंड वाला बड़ा है, यहाँ भी सेकंड वाला बड़ा है, यहाँ फर्स्ट वाला बड़ा है। जहाँ पे फर्स्ट वाला बड़ा है और सेकंड जो एलिमेंट है वो छोटा है तो वो यहाँ पर आएंगे 4 2। इसी तरह आगे चलेंगे तो 4 3, तो 4 पहले वाला बड़ा है और दूसरे वाला छोटा है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 5, फर्स्ट वाला छोटा है तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट वन बड़ा है, इसमें भी फर्स्ट वन बड़ा है, इसमें बराबर है, इसमें फर्स्ट वन छोटा है, तो ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह ये हमारा आंसर बन जाएगा। जस्ट इस कंडीशन को आपने फॉलो करना है। x बड़ा मतलब पहले वाला बड़ा हो, y मतलब दूसरी से, पहले वाला बड़ा हो दूसरे से, तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी है, जस्ट कंडीशन इसको चेंज करके y इज इक्वल टू x कर दिया, तो जिसमें दोनों बराबर हैं वो है 2 2 3 3 और 5 5, जिसमें दोनों बराबर हैं तो वो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। इसके बाद R3 हमने निकालना है, तो R3 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनको जमा करने से 6 बनता है, 6 बने, 2 + 1 3, ये नहीं आएगा, 3 + 1 4, ये भी नहीं आएगा, 5 + 1 6, ये है, ये हमें 6 आंसर दे रहा है, ये इसके आंसर में आएगा। नेक्स्ट ये हमें 8 देगा, ये 4 5 7 9 5 6, इसने हमें 6 आंसर दिया, ये भी यहाँ आ जाएगा। 8 10 6, इसने भी हमें 6 आंसर दे दिया, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा हमें कोई भी 6 आंसर नहीं दे रहा, जिनको हम प्लस करें तो 6 आंसर आ जाए। उसके बाद अब लास्ट वन, फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका, y-2, मतलब दूसरे में से पहले वाले को माइनस करना है और जवाब 2 आना चाहिए। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1, तो ये यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आंसर आता है,
2। यस, ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 5 - 1 4, तो ये भी नहीं आएगा। 7 - 1 6, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 5 - 2 3, 7 - 2 5, 2 - 3 -1, 3 - 3 0, 5 - 3 2। इसने भी हमें 2 आंसर दिया। जो जो हमें 2 आंसर देगा उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। हमने माइनस किस तरह करना है, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस करनी है, यानी कि 2 - 1। तो इस तरह बाकी भी हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक और पेयर आएगा, वो ये है 7 और 5 वाला। 7 - 5 कितना होता है हमारे पास 2, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट, एक सेट M है उसके अंदर 5 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। तो M के अंदर हम कितने बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज़ इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M। ठीक है, जिसके अंदर बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हो ना, 2 की पावर में उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं और उनका स्क्वायर होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं M के, 5, तो 5 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2 की पावर में। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 2 की पावर 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमें एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एवेल्यूएट भी कर सकते हैं कैलकुलेट की मदद से, कैलकुलेटर की। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन रह जाएगा कल, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हमें समझनी है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वो सारे कल आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।